बिग बॉस 17। जी हाँ, बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो कल का एपिसोड था वो एपिसोड धमाकेदार एपिसोड था। गलती किसकी थी? अभिषेक की, समर्थ की, ईशा की? किसकी गलती थी? इस बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है भाई। देखो, गलती तीनों की है। मैं किसी एक को यहाँ बोल ही नहीं पाऊंगी कि समर्थ की गलती है, ईशा की गलती है, अभिषेक की गलती है। किसी एक की गलती नहीं, तीनों की गलती है। तीनों जब लड़ते हैं ना भाई, वो जो लेवल है वो लेवल क्रॉस करके इतना नीचे चले जाते हैं, बहुत गंदा वाला। और मैंने देखा है कि घर के अंदर भी ना लोग इनकी लड़ाइयों से तंग आ चुके हैं। उनका भी यही मानना है कि इनकी यार जब ये लड़ते हैं तो ये गंदगी पार करते हैं, और तीन के तीनों गंदगी पार करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक उसमें समझदार है, कोई एक उसमें डिग्निफाई है, बिल्कुल भी नहीं। शुरू कहाँ से होती है ये कहानी? आप सबने जो नॉमिनेशन वाला टास्क देखा था उसमें सारी चीज़ें चल ही रही थी। उसके बाद ये जैसे तैसे थोड़े शांत होते हैं, अलग अलग होते हैं। फिर सुबह उठ के जब इन लोग की बात हो रही होती है तो बात एक्चुअली वो कैप्टेंसी जो टास्क है उससे रिलेटेड बात हो रही होती है, और उसमें ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के कान में डालने की कोशिश भी हो रही होती है कि कैप्टन किसको बनना चाहिए, मतलब कौन लायक है, क्या वाइल्ड कार्ड्स लायक है या फिर जो घर में डे वन से आए हैं वो लायक हैं। क्योंकि ऑब्वियसली ये पहले से दिमाग में डालना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे विकी, अभिषेक, समर्थ, आयशा, ये सारे लोग थे और ये लोग कॉन्वर्जेशन कर रहे थे। वहाँ पे अभिषेक चिंटू को बड़े प्यार से बोलता है कि भाई तुझे तो किसी ने कभी भी वाइल्ड कार्ड जैसा फील नहीं कराया है, तो तू तू तेरे को कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। मतलब अभिषेक वहाँ अच्छे से बोल रहा होता है, उसके चेहरे से, उसके एक्शन से हमें क्लियरली नज़र आ रहा होता है। लेकिन समर्थ वहाँ पे उड़ता हुआ तीर लेता है और वो बात करते करते चोमू है, बिगड़ैल लौंडा, बाप का मेंटल लौंडा, ये सारी चीज़ें वो शुरू कर देता है। और जब यहाँ से शुरू करता है तो आप सबको पता है कि अभिषेक पीछे तो हटता नहीं है। वो कहता है कि भाई तुम मेरे को 2 दे रहे हो तो मैं तुमको 4 दूंगा। फिर वो अभिषेक भी वहाँ पे बोलना शुरू होता है और इतने में होती है ईशा मालविया की एंट्री, क्योंकि वो कहता है तू तेरी गर्लफ्रेंड के पीछे से जाके लड़ता है, तेरा खुद का वजूद क्या है, ये सारी बातें आती हैं सामने। वहाँ अंकिता लोखंडे को बुरा लग रहा होता है कि भाई ईशा का नाम तो क्यों लेके आ रहे हैं, जब तुम दोनों लड़ रहे हो तो तुम दोनों लड़ो ना, ईशा को क्यों लेके आ रहे हैं। अंकिता जी, आप सही का साथ देती हैं, आप दिल से खेलती हैं, हम सबको पता है। लेकिन आपको ये बात भी समझनी होगी कि जब समर्थ आता है तो ईशा अपने आप आती है, जब ईशा आती है तो समर्थ अपने आप आता है। और इन तीनों की लड़ाई में आप ना सिर्फ अभिषेक को गलत साबित नहीं कर सकते, तू पागल है, तू पागल है, तू ऐसा ही है। अंकिता भी चीखने चिल्लाने लग गई थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वहाँ ज़रूरत थी। क्योंकि अंकिता, अगर आपको बोलना है तो आप दोनों के साइड से बोलो। समर्थ जिस लेवल पे जाके पोकिंग कर रहा है, उसके कान में कंटिन्यू बोल, एक बंदा सामने से लड़ रहा है और एक बंदा कान में, तू मेंटल है, तू मेंटल है, तू मेंटल है, तू मेंटल है। अरे जरा खुद पे अज्यूम करके देखो ना अंकिता जी, अगर आपके कान पे कोई आके कंटिन्यू ये बोले तू मेंटल है, तू मेंटल है, तू मेंटल है, तू मेंटल, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? नहीं कर पाओगे ना कुछ। ये जो एक्शन हुआ है कल वही करोगे ना। तो अंकिता लोखंडे का वहाँ पे मुझे बोलना बिल्कुल भी सही नहीं लगा कि अंकिता अगर आपको बोलना है तो दोनों साइड से बोलो, नहीं बोलना है तो फिर शांति से बैठो। वहाँ मुनव्वर फारूकी ने बिल्कुल ठीक किया कि अंकिता जी, ये मॉरल पॉलिसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये तीनों गलत है, हम सबको पता है। अच्छा, मैंने घर के अंदर एक चीज़ और भी देखी है कि इस घर में ना किसी का किसी से रिश्ता नहीं है, कोई किसी का यहाँ पे दोस्त नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है, सब यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। नहीं तो जिस तरीके की लड़ाई और जिस लेवल पे लड़ाई हो रही थी, लोग चाहते तो इन्वॉल्व होके दोनों तीनों को धक्का मार के इधर उधर कर देते और साइड हो जाते, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया। लोगों ने बैठ के बाकायदा पूरी फिल्म देखी है। उस लेवल तक का इंतज़ार किया गया है जहाँ पे थप्पड़ अभिषेक मार दे, उसके बाद लोग उठ के आते हैं, हो ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, तूने तो गलत कर दिया भाई, तूने तो गलत कर दिया, तू तो अब बाहर जाएगा, ये कहने लोग आए हैं।
तो आप समझो कि यहाँ पे सारे बैठ के गेम खेल रहे हैं, कोई किसी का सगा नहीं है। अगर हम कहने जाए कि मुनव्वर फारूकी अभिषेक का सगा है, भाई हमें तो नहीं नज़र आया। कल के जो वीडियो को देखा उसके बाद से तो नज़र नहीं आया है कि अभिषेक का सगा कोई है। हालांकि आप ये भी कह सकते हो कि अभिषेक ने कब किसका साथ दिया है, तो अभिषेक ने भी किसी का साथ तो नहीं दिया है, क्योंकि वो भी जिसके साथ रहता है उसी को डिच कर देता है। तो अभिषेक ऐसा करता है और शायद यही कारण है कि आज लोग उसके साथ नहीं खड़े, क्योंकि डे वन से विकी अभिषेक के साथ खड़ा था, लेकिन अभिषेक ने ये चूज़ किया कि उसको अलग जाना है। अंकिता हर बार गई है उसको समझाने के लिए, लेकिन अभिषेक ने चूज़ किया कि उसको अंकिता से लड़ना है। तो अभिषेक लड़ा है सबसे, शायद यही कारण है कि आज उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं है। लेकिन मुनव्वर फारूकी से उम्मीद थी कि मुनव्वर आके खड़ा होगा, लेकिन मुनव्वर भी इसमें कहीं भी नहीं था। बल्कि वो तो ये कह रहा था, समर्थ ने जब ये कहा कि क्या करूँ, केस करना चाहिए ना, इस पे तो हम केस कर ही सकते। मुनव्वर कहता है हाँ हाँ हाँ, तू केस कर दे, तू केस कर दे। ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब सी थी कि मुनव्वर आप साइड किसके हो? क्या अभिषेक वाकई में आपका दोस्त है या सिर्फ कहने के लिए दोस्त है, दिखाने के लिए दोस्त है कि हाँ इस घर में मेरा दोस्त है ना? तो ये सारी चीज़ें क्लियर नज़र आए। वहाँ पे ईशा मालविया की एंट्री होती है और ईशा मालविया, भाई मैंने तो कभी नहीं देखा कि अगर अभिषेक मुंह में घुस के लड़ रहा होता है तो ईशा एक कदम पीछे ले लेती है। बिल्कुल भी नहीं लेती है और लेना भी नहीं चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ यहाँ पे कि ईशा को एक कदम पीछे ले लेना चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन ईशा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मेंटली, बहुत उसको सब कुछ पता है कि उसको कैसे किसको किस तरीके से ट्रीट करना है, और वो बिल्कुल 1 to 1 लड़ती है। बल्कि मैं कहूँगी अभिषेक 2 बोलता है तो वो 4 बोलती है। तो ईशा बोलने में कोई कमी नहीं छोड़ती है। तो कोई ये ना आके कहे कि भैया वो छोटी है, वो 18 ईयर्स की है, वो 19 ईयर्स की है, वो कोई 19 ईयर्स की नहीं है। वो जितना अभिषेक बोलता है उसको बराबर से देती है ना? तो बराबर से ईशा दे रही थी। ले ये ले, वो गिलास था कि बाउल था क्या था, ये ले, इसको टीवी समझ के तोड़ दे, टीवी तोड़ दे, घर में है टीवी तोड़ दे। भाई ईशा क्या कर रही थी? तुमको पता है ना कि वो टीवी तोड़ सकता है, लेकिन तुम उसको उस मेंटल स्टेज पे लेके जा रही थी, उसको मेंटली वहां पे लेके जा रही थी कि वो तोड़ दे। जो तुम लोग कर रहे हो ना ईशा और समर्थ, बहुत गंदा कर रहे हो। अभिषेक भी साथ में, अभिषेक ने बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोले हैं। मैं तो बता भी नहीं सकती कि अभिषेक ने क्या क्या वर्ड्स बोले हैं इस तरीके से। लेकिन जो ये पोकिंग है, जो कंटिन्यू कान में बोलना है, वो इरिटेट करता है, वो ये एक्शन लेने पे मजबूर करता है कि भाई वहाँ हाथ, अगर आप में से कोई भी वहाँ होता तो आपका भी हाथ उठ जाता और पता भी नहीं चलता। और आप सबने देखा होगा अभिषेक बाद में बोल भी रहा था, भाई मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा हाथ उठा कब। कंबल डालना, उसके मुंह में टिश्यू का रैपर ऐसे पूरा टिश्यू भर देना। आपको मैं दिखाऊंगी फोटो, आप क्लियरली देख पाओगे कि अभिषेक के मुंह में पूरा टिश्यू का ऐसा बॉल जो है वो चला गया है। आप खुद सोचो, अगर कोई बंदा लड़ रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसी के बीच में एक बड़ा सा टिश्यू का बॉल अगर उसके मुंह में डाल दिया जाए, वो शक करके अगर उसके गले के अंदर फंस जाए तो क्या होगा? क्या वो बैलेंस नहीं है? किसी के ऊपर ऐसे आप कंबल डाल दे रहे हो, क्या वो बैलेंस नहीं है? अभिषेक ने बहुत ट्राई की है कि वो चिंटू से दूर हो, वो हर बार घूम रहा है, लेकिन चिंटू कंटिन्यू उसके पीछे जा रहा है। तो चिंटू को जो थप्पड़ पड़ा है वो पड़ना था, वो बहुत पहले ही पड़ जाना था, लेकिन वो कल पड़ा है ना? गलती यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ चिंटू की है कि चिंटू ने पोक किया है। चिंटू, अभिषेक, ईशा, तीन के तीनों गलत हैं, ये तो मानने वाली बात है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कैप्टेंसी टास्क की। घर में कैप्टेंसी टास्क हुआ, क्या गेम खेला है मुनव्वर तुमने मजा आया तुम्हारे गेम को देख करके, क्योंकि जिस तरीके से तुमने पहले आयशा को निकाला, तुमको भी पता था कि आयशा को कैप्टन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मुनव्वर ने कोई साइड वाइड नहीं लिया। उसने कहा कि ठीक है भाई, आयशा को निकालना चाहते हो तो निकाल दो। उसके बाद से ईशा से ही देखो, चिंटू को भी निकलवाया, मनारा को भी निकलवाया, जबकि इस टाइम पे चिंटू और मनारा दोनों ईशा के बड़े सगे हैं, क्योंकि कई दिनों से, पिछले 2-3 हफ्तों से मनारा और चिंटू, ईशा, इन तीनों की जो तिकड़ी बनी हुई है ना, वो तिकड़ी, मतलब मुनव्वर ने खुद कहा कि या तो तू चिंटू को पहले निकाल ले तो मनारा को निकाल ले।
ईशा कहती नहीं नहीं फिर मैं मनारा को पहले निकालूंगी, बाद में चिंटू को निकालूंगी। और इस तरीके से उसने दोनों को ही अपने निकाला और लास्ट में बच गए विकी और अंकिता। लेकिन हाँ ये बात माननी पड़ेगी कि अगर अंकिता लोखंडे समझ रही हो कि ईशा मालविया उसकी सगी है, तो भैया ईशा किसी की सगी नहीं है इस घर में, वो किसी की भी सगी नहीं है। सिर्फ जब उसका फ़ायदा हो रहा होता है तभी वो सगी है ईशा। जैसे कि वो चाहती थी कि विकी भाई कैप्टन बने, वो ये नहीं चाहती थी कि अंकिता लोखंडे कैप्टन बने। मुनावर चाहता था कि अंकिता कैप्टन बने। तो इस तरीके से यहाँ क्लियर होता हुआ नजर आया कि अंकिता को कहीं से भी कहीं तक, ईशा तो नहीं चाहती थी, वो यही चाहती थी कि विकी भाई कैप्टन बने। अब मुनावर ने उसको घुमाया फिराया और कहा कि नहीं अंकिता को कैप्टन बनाओ। तो फाइनली अंकिता कैप्टन बन गई और विकी के लिए एक क्लैप करना बनता है। भाई क्या बंदा है ये जानता है कि मैं जीतने नहीं वाला हूँ, उसको जीतना भी नहीं है, उसको जीतने का कोई शौक भी नहीं है। वो ये चाहता है कि मेरी वाइफ जीते, अंकिता लोखंडे जीते। तो वो यही कह रहा था कि देख अगर मैं नहीं तो अंकिता, मैं नहीं तो अंकिता, वो हर बार यही कह रहा था। और कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली ये कह रहा था कि भाई मेरे को छोड़, अंकिता को कैप्टन बना दे। क्योंकि उसको ये है कि शो भी, उसने एक दिन पहले भी बोला था कि मैं यहाँ पे जो करने आया था मेरा वो काम पूरा हो गया, मुझे पता है कि मैं शो जीतने नहीं वाला हूँ मैं, लेकिन जब तक यहाँ पे रहूँगा तब तक मैं अपना 100% देता रहूँगा। और बंदे ने किया भी है, डे 1 से जो गेम खेला है, जो स्ट्रेटजी से गेम खेला है, कमाल है, मज़ा आता है विकी को देख करके। लेकिन विकी का जो ये भी पॉइंट है कि मुझे नहीं चाहिए ट्रॉफी, अंकिता को चाहिए, तो वो भी एक अलग बात है। और आज जिस तरीके से कैप्टेंसी टास्क में वो बार बार यही कह रहा था कि मैं नहीं अंकिता, मैं नहीं अंकिता, वो भी देख के बहुत मज़ा आया कि भाई तू अपनी वाइफ के लिए इतना कर रहा है। और अंकिता ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं नहीं तो विकी, वो ये कह रही है कि भाई मुझे बनाओ है ना। तो अंकिता जी आप यहाँ पे दिखती हैं कि आपको सिर्फ अपनी पड़ी है और विकी को आपकी पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें हमें नजर आई और मज़ा आया कैप्टेंसी टास्क देख के। अच्छा मनारा का कोई लेना ना देना, बिग बॉस मनारा को क्यों लेके आते हो बीच में, हर कॉन्वर्जेशन में बीच में लेके आते हो। मनारा क्या लगता है रनर अप बनेंगी? मनारा के ऊपर शर्त लगा लेते हैं, किस बात की शर्त, क्यों शर्त, कहाँ की रनर अप? ये घर वाले खेल रहे हैं कि आप खेल रहे हो? बिग बॉस कह दो ना कि सीधा सीधा रनर अप बनाओ। मतलब एक अलग ही कहानी बिग बॉस की तो चल रही होती, वो हर बार पे मनारा को लेके आ जाते हैं। हो भाई चलो, तो ये सारी चीज़ें घर के अंदर देखने को मिली। अब जो ये फैसला है ये घर के अंदर नहीं लिया जाएगा, ये वीकेंड के वार पे लिया जाएगा। अब सलमान सर पे टोटली डिपेंड करता है कि सलमान सर क्या डिसीज़न लेते हैं और सलमान सर क्या अभिषेक को बाहर करते हैं थप्पड़ उठाने के उसमें, या फिर उसको एक चांस और दिया जाता है। क्योंकि थप्पड़ उठाने वाले इंसिडेंट पे बहुत बार हमने देखा है कि बहुत बार लोगों ने उठा के पटक दिया है किसी को, उसको कुछ नहीं कहा गया है। और बहुत बार ऐसी ही कोई बात हुई है तो उस पर उसको बाहर निकाल दिया गया है। तो ये तो खैर पूरा का पूरा जो सीज़न ही है वो बायस्ड अनफेयर रहा है। तो अब अभिषेक के लिए कैसा होता है ये सीज़न, ये देखने वाली बात है। क्योंकि भैया लोगों का साथ, लोगों का सपोर्ट अभिषेक के साथ जा रहा है और लोग सिंपथाइज हो रहे हैं अभिषेक के साथ कि भैया अभिषेक के साथ बुरा हो रहा है। तो अब बिग बॉस इस पर क्या टेक लेता है? अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आया, बिग बॉस 3 लोगों को जज बना के बुलाया घर के अंदर वो कन्फेशन रूम में और कह रहा है कि बताओ हुआ क्या। क्यों बिग बॉस तुम नहीं देख पा रहे थे क्या? तुम्हारे कैमरे लगे हुए हैं, तुम्हारा वो माइक है वो बिल्कुल सही है, तुम खिड़कियों से बैठ के झांक रहे होते हो कंटिन्यूअसली कि कौन क्या कर रहा है, तुम नहीं देख पा रहे हो? तुम कह रहे हो कि बताओ, आप लोग बताओ कि क्या हुआ है। और आप खुद भी बता रहे हो कि अभिषेक ने ये बोला था, अभिषेक ने ये बोला था कि भाई ये एक बंदा मुझे इतना पोक कर रहा है कंटिन्यू, अगर मेरा हाथ उठ जाए तो मुझे कुछ मत कहना। वो ये कह रहा है, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि बिग बॉस आके रोक लो। आप आके रोक भी तो सकते थे ना, आप समर्थ को बोल भी तो सकते थे ना कि समर्थ दूर से बात करिए, उसके मुंह में मत घुसिए, अभिषेक दूर से बात करिए, आप मुंह में मत घुसिए। लेकिन आपने पूरा जो मसाला लेना था आपको, आपने पूरा मसाला लिया। उसके बाद आप 3 लोगों को बुला रहे हो, वो भी कौन 3 लोग? अब अरुण को लेके आ रहे हो, अब मनारा को लेके आ रहे हो, अंकिता लोखंडे को लेके आ रहे हो, जो कि तीनों के तीनों अगेंस्ट है किसके? अभिषेक के। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? कौन सा इंसाफ कर रहे हो बिग बॉस? 3 लोगों को लेके आ रहे हो और 3 के तीनों उसके अगेंस्ट में खड़े हैं। अरुण पहले ही कह रहा है बंदर है, बंदर है, बंदर है। ये अरुण बैठ के शांति से देख रहा था, जैसे ही उसका हाथ उठा वैसे ही अरुण आ गया लड़ने के लिए अभिषेक से, तेरा हाथ कैसे उठा, तेरा हाथ कैसे उठा।
मनारा भाई उसको क्या कहते हैं, कैप्टन नहीं बनाया अभिषेक ने, वो तब से चिढ़ी पड़ी है। अंकिता लोखंडे आजकल ईशा के साथ रह रही हैं, तो उनको ईशा से बड़ा लगाव है, और अंकिता जी को बहुत गलत गलत अभिषेक ने बोला भी है, तो इसलिए अंकिता जी चिढ़ी पड़ी हैं, अंकिता जी भी उसका साथ नहीं दे रही हैं। तो 3 लोग को आप बुला रहे हो, एटलीस्ट ढंग के लोगों को बुलाओ ना, जो कि उसके साइड में बोले। एक तो बंदा ऐसा लेके आओ जो उसके भी साइड से बोले। ये तो तीनों कह रहे हैं कि भाई अभिषेक की गलती है, हम सेफ नहीं फील कर रहे हैं। अच्छा चिंटू घर में सबसे चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा, आप सेफ फील करो, सेफ फील कर रहे हो? भाई तो मुंह में घुसेगा तो थप्पड़ तो खाएगा ही ना। और आयशा कह रही नहीं मैं सेफ नहीं फील कर रही हूँ। भाई अजीब ही हाल है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं घर के अंदर। चलो अब मैं मिलती हूँ आपको कल के एपिसोड में, मतलब आज जो एपिसोड आएगा उसका रिव्यू करने के लिए कल मिलेंगे, कल बातें करेंगे। और आप लोग अगर यार चैनल पे आते हो तो थोड़ा वीडियो को देख लिया करो शुरू से लास्ट तक, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो भी करना होता है कर दिया करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।